नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पेगासस जासूसी मामला मोदी सरकार के गले की फांस बन गया है। विपक्ष इस मामले में टस से मस होने को तैयार नहीं है, यानी कि इसकी जांच हो, संसद में बहस हो, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल विपक्ष के नेताओं को नाश्ते पे बुलाया है और तैयारी हो रही है समानांतर रूप से संसद के बाहर दूसरा सत्र चलाने की, सरकार को घेरने की। इसी बीच में एनडीए के घटक दल और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के सुर में सुर मिला दिया है। उन्होंने जनता दरबार के बाद कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, संसद में बहस भी होनी चाहिए। सिर्फ यही एक मसला नहीं है जिसमें कि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी मोदी सरकार या एनडीए से अलग रुख अख्तियार कर रही हो। इसके पहले कई ऐसे मसले आए, जैसे जातीय जनगणना की मांग को लेकर के नीतीश कुमार और उनकी पार्टी विपक्ष से भी हाथ मिलाने को तैयार है। पिछले दिनों वहां के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने गए थे और कहा था कि हर हाल में जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसको लेकर के नीतीश कुमार सभी दलों को एकजुट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख करके समय मांग रहे हैं मिलने के लिए। इसके बाद पेगासस जासूसी मामले में उन्होंने विपक्ष के सुर में सुर मिलाया है। इसकी तो जांच होनी ही चाहिए, कौन किसकी टेप करा रहा था और बातें सुन रहा था। दूसरे मामले में उन्होंने मोदी सरकार को घेरा है। अब बात करें बिहार की, तो वहाँ पे बीजेपी और जेडीयू में पट नहीं रही है। सम्राट चौधरी है, मंत्री है, इसी नीतीश सरकार में पंचायत राज्य मंत्री हैं। उन्होंने साफ साफ इस बात पर नाराजगी जता दी कि 73-74 सीटें जीतने के बाद भी उनका मुख्यमंत्री नहीं है और 43 सीटों वाला मुख्यमंत्री है। अगल बगल के राज्यों को देख लीजिए, वहाँ पे हमारी स्वतंत्र सरकारें हैं, तो हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। बिहार में हमारी मजबूरी है कि हमारा मुख्यमंत्री नहीं है। जब तक हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा तब तक हम अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। हाजीपुर भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कुछ इसी तरीके का रुख अख्तियार किया था और कहा था कि सरकार के जो 2-3 बड़े प्रोग्राम है उसको जन जन तक पहुंचाइए, अब मजबूरी है, जरा इसको झेलिए। तो सम्राट चौधरी की बात को लेकर के और नेताओं को, चाहे तारकिशोर प्रसाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो या रेणु देवी, कई ऐसे मसले आए हैं जिसमें कि दोनों दल और दोनों मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अलग अलग सुर में बोले हैं। रेणु देवी ने तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट था उसका समर्थन कर दिया था, जबकि नीतीश कुमार ने उसके अगेंस्ट जो है स्टैंड लिया था। तो ऐसे मामले आते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार जा करके और ओपी चौटाला से मिले हैं और कहा है कि ये वैसे शिष्टाचार मुलाकात है, जेल से छूट के आए थे, हम लोग समाजवादी लोग हैं, पुराने रिश्ते हैं, इसलिए मिलने के लिए आए थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, जातिगत जनगणना पर लामबंदी हो रही है और एक तरफ जहां कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को ममता बनर्जी एकजुट करने में लगी हुई है, वहीं नीतीश कुमार अलग थर्ड फ्रंट की संभावना देख रहे हैं और उनके साथ आए जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनको पीएम मटेरियल बता रहे हैं। तो इन सारे बयान को जोड़ करके देखिए, ये यूं ही अकस्मात बयान नहीं है आए हैं। तीनों चारों बयानों को जोड़िए। पेगासस जासूसी मामले में नीतीश कुमार का विपक्ष के सुर में सुर मिलाना, उपेंद्र कुशवाहा का पीएम मटेरियल नीतीश कुमार को बताना, उसके बाद जातीय जनगणना पे नीतीश कुमार की लामबंदी, ताकि जो है सरकार पे दबाव बनाया जा सके, केंद्र सरकार को इसमें फैसला करना है, और इधर लल्लन सिंह का गृह मंत्री अमित शाह से मिलना, इसके लिए दबाव बनाना। तो सारी बातें और सारी गतिविधियां कुछ इस तरीके की है जैसे कि विपक्ष से ज़्यादा नज़दीकी हो या विपक्ष से विचार ज़्यादा मिल रहे हों। कहते हैं कि राजनीति में भी जब बुरे दिन आते हैं, घेराबंदी होती है, तो फिर जो साथ होते हैं वो भी अपने हिसाब से सुर निकालने लगते हैं। बिहार के बारे में तो जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से कहा जा रहा है कि 5 साल तक सरकार चलने वाली नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के लिए कहा जाता है। तो क्या ये आपकी बार बेमेल गठबंधन हो गया है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप याद कीजिए 2013 में नीतीश कुमार किन बातों को लेकर के भागे थे, इसी मोदी को लेकर के भागे थे और 2017 में फिर साथ चले आए थे। ये मजबूरी का रिश्ता है, वैसे ही जैसे कश्मीर में पीडीपी के साथ बीजेपी का मजबूरी का रिश्ता बना था, बहुत लंबा नहीं चलेगा। इसलिए बिहार के बारे में कहा जाता है कि बहुत जल्दी चुनाव हो सकता है। सभी दल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, नीतीश कुमार जनता दरबार लगा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार को मथ रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं
नीतीश कुमार उसी हिसाब से सारी रणनीति बना रहे हैं। कहीं कुछ खटपट है, सब कुछ ठीक नहीं है, और उसी क्रम में उसी से जोड़ करके इन सारे बयानों को देखा जाना चाहिए। अब सवाल उभरता है, क्या हाल फिलहाल या बहुत जल्दी कुछ होने वाला है क्या बिहार में? हरगिज नहीं होगा अभी, लेकिन तैयारी सभी पक्ष कर रहे हैं। यही तो राजनीति है, साथ रहते हुए भी साथ नहीं है। हाथ मिला है तो क्या हुआ, दिल मिला वाला नहीं है। बस मजबूरी में सरकार चल रही है, मौका मिलते ही दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। नीतीश कुमार के मन में टीस ये है कि हमारी 43 सीटें कराने में बीजेपी का हाथ है, चिराग पासवान को अपने कैंडिडेट उतरवा करके, और बीजेपी के मन में मलाल ये है कि हमारा सीएम नहीं है, सीटें हमारी ज़्यादा और सीएम नीतीश कुमार। चलिए, इस पे हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।